नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया में अभी एक मैसेज काफी तेजी से रेगुलेट हो रहा है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि 500 रुपये का जो नोट है वो बंद हो सकती है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, इसको आज हम लोग जानेंगे कि क्या सच में 500 रुपया का नोट बंद हो सकती है या ये गलत न्यूज है। क्या सरकार के द्वारा किसी भी तरह की जो है वो इशारा दी गई है कि भविष्य में 500 रुपया का नोट बंद हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे 500 रुपया के नोट के बारे में। 500 रुपया का जो नोट है वो क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है दोस्तों कि जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 को जो है वो डीमोनेटाइजेशन किया गया था। और उस समय जो है वो 500 रुपया और 1000 रुपया के नोट को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये न्यूज जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट 8 नवंबर को रात में आकर दी गई थी। अब पूरा का पूरा देश जो है वो शौक में रह गया था। और उनके द्वारा जो है वो ये तर्क दिया गया था कि जितने भी लोग जो है वो काला धन को इकट्ठा करके रखें, उस पर ये एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ये चीज को जो है वो कहकर उन्होंने 500 रुपया और 1000 रुपया का जो नोट है उसको बंद कर दिया था, जिससे देश में जो वो काफी ज्यादा जो है वो हाहाकार मचा था। लोग जो है वो काफी लंबे समय तक बैंकों में जाकर लाइन लगे थे अपना 500 और 1000 रुपया के नोट को चेंज कराने के लिए। हालांकि सरकार के द्वारा काफी समय दिया गया था चेंज कराने के लिए, लेकिन उसके बाद दोस्तों सरकार के द्वारा फिर से बाद में 500 रुपया और 2000 रुपया की नोट जो है वो जारी कर दी जाती है। और सरकार के द्वारा तर्क दिया जाता है कि हमने जो डीमोनेटाइजेशन किया था बिना सूचना दिए, क्योंकि जो आपका डीमोनेटाइजेशन जो प्रधानमंत्री के द्वारा 8 नवंबर 2016 को जो रात के समय घोषणा कर दी गई थी कि आज से 500 और 1000 का नोट जो वो बंद हो जाएगा, वो देश के लिए जो है वो एक स्तब्ध करने वाली न्यूज थी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो है वो कल तक यानी एक दिन पहले तक नहीं पता था कि अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे तो न्यूज में ये खबर आएगा कि आज से जो है वो 500 और 1000 रुपया का जो नोट है वो बंद हो गया है। तो इसी के कारण जो है दोस्तों वो जब नोट को बंद कर दिया गया था 500 और 1000 रुपया का नोट को, तो पूरा का पूरा जो वो देश में हाहाकार मच गया था। सारे के सारे लोग जो है वो अपना नोट को चेंज कराने के लिए लाइन में लग गए थे। हालांकि उसमें काफी न्यूज में आया था कि इनके द्वारा जो है वो नोटों की बोरियां जलाया गया, वहां आज नोटों की बोरियां निकली, यहाँ निकली, इस तरह का भी। क्योंकि जो भी लोग जो है वो पैसे को अनाधिकृत तरीके से जो इकट्ठा करके रखे थे और जिन्होंने पैसे को चेंज कराने में जो पैसे को चेंज कराने में सफल नहीं हो पाया, उनके द्वारा कई सारी नोटों की बोलियों को जला दी गई थी। तो इस तरह का घटना जो उस समय हुआ था, अब फिर से दोस्तों जो है वो एक बार चर्चा बन रहा है कि हो सकता है भविष्य में 500 रुपया का नोट जो वो बंद की जा सकती है। तो ये जो न्यूज दोस्तों वायरल हो रहा है, जो इस तरह का, जो इसका कारण क्या है और जो किनके द्वारा इस चीज के बारे में इशारा किया गया, जिससे कि लोग जो है इस चीज पर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सच में 500 रुपया का नोट बंद होने वाला है। तो दोस्तों जो बीजेपी के सहयोगी दल है, जो एनडीए का पार्टनर है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा हाल ही में एक प्रोग्राम में जिक्र किया गया है कि सरकार को जो है वो 500 रुपया का नोट जो है वो वो बंद करने के लिए कोशिश करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए। क्योंकि 500 रुपया का नोट जब तक रहेगा तब तक जो वो देश में जो वो करप्शन का जो वो बढ़ावा मिलते ही रहेगा। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जितना छोटा से छोटा नोट हो उसका यूज किया जाए, क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज्यादा देश करप्ट होगा। ये किनके द्वारा कहा गया है, तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा
ये कहा गया है कि सरकार को जो वो 500 रुपए का नोट जो है वो बंद करना चाहिए। उसके बाद देश को जो वो डिजिटल करेंसी की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात लोगों को जो है वो डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जब देश डिजिटल पेमेंट को यूज करने लगेगा तभी देश का इकोनॉमी जो है वो तेजी से ग्रो करेगा, और हमने जो 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में एक अहम भूमिका ये जो है वो डिजिटल पेमेंट निभाएगा। तो हर देशवासी को, हर भारतवासी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी को यूज करें, अर्थात डिजिटल पेमेंट करें। यूपीआई की सुविधा है, या जो आपका पेटीएम है, या आपका जो फोन पे, गूगल पे, इस तरह के जितने भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा है उससे ज्यादा करने का प्रयास करें, ताकि धीरे धीरे जो नोटों का, जो बड़े नोटों का चलन है उसे समाप्त किया जाए और देश जो है पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ सके। जिससे फायदा क्या होगा कि जो देश में करप्शन जो होती है उसमें बहुत गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि पता है दोस्तों, जब भी हम लोग जो भी लोगों के द्वारा करप्शन किया जाता है, वो पता है दोस्तों, जिसके द्वारा भी घूस लिया जाता है किसी भी संस्था में, वो कभी भी घूस जो है दोस्तों वो डिजिटल माध्यम से नहीं ले सकता है, डिजिटल करेंसी या डिजिटल माध्यम से नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो डिजिटल के माध्यम से घूस या किसी भी प्रकार की करप्शन के बारे में सोचेगा तो उसके पास एक डिजिटल रिकॉर्ड रह जाता है, इसलिए वो किसकी ओर बढ़ता है आगे, तो वो जो है दोस्तों वो आगे बढ़ता है कैश की ओर। क्योंकि कैश नोट जो है वो उसमें कोई रिकॉर्ड रहता नहीं जिससे वो बच सकता है। तो सरकार का ये मानना है, सरकार का नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू का ये मानना है, जो सरकार का अभी सरकार के साथ मिलकर काम करे। पता है दोस्तों, अभी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है उसमें चंद्रबाबू नायडू भी उसमें पार्टनर है। तो चंद्रबाबू नायडू का जो है ये कहना है कि यदि हम 500 रुपया का नोट को बंद कर देते हैं तो उससे हमारे यहाँ जो नोट रह जाएगी वो सबसे बड़ा वो 200 रुपया की नोट होगा, 100 रुपया। तो यदि किसी भी व्यक्ति को 10,000 20,000 रुपया का कुछ बड़ा घूस देना या करप्शन करना या लाखों रुपया क्यों करना हो, तो 100 रुपया का नोट को आप पता है एक आप कोई सामान ही दोस्तों खरीदने चले जाएंगे दुकान में, यदि आपको 1 लाख रुपया का सामान खरीदना है तो आप 100 के नोट को ले जाने के लिए आपको एक झोला का यूज करना पड़ेगा, एक बैग का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख रुपया जो तब पैकेट में भरकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 10,000 की एक गड्डी होगी। अब इस तरह करके जब आप लेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग अपने आप जो है धीरे धीरे क्या होगा वो डिजिटल पेमेंट की ओर अपने आप प्रेरित होगा और वो आगे बढ़ेगा। हाँ, हालांकि सरकार को भी इस पर कदम उठाना होगा कि वो डिजिटल पेमेंट जो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे, उसमें जो कमियां है उसमें सुधार लाए। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास करे, और तरह तरह की जो है वो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करे, और तब जाकर जो है वो दोस्तों ये कमी हो सकती है और कामयाब हो सकती है। तो इसीलिए ये चर्चा में आया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि 500 का नोट जैसे आप बंद कर देंगे तो इससे एक फायदा हुआ कि करप्शन जो जिस हिसाब से देश में हो रहा है, तो करप्शन में कहीं ना कहीं जो है वो 20-25% तक गिरावट मिल सकती है। और ये सही तर्क है कि जैसे ही बड़ा नोट बंद हो जाएगा तो छोटे नोट होगा, तो उसमें लोगों के लिए जो बड़े बड़े करप्शन होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। 100% नहीं आएगा ये तय है, लेकिन हाँ जितनी करप्शन हो रही है उसमें 10-20-25% का गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार को जो है वो इस पर एक कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, जब 2016 में हम लोग बात फिर से जाते हैं, 16 की बात करें, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था जिससे 500 और 1,000 का नोट बंद कर दिया गया था, तो हुआ क्या था कि 500 और 1,000 का नोट जब बंद कर दिया गया था तो उसके बदले फिर से 500 और 2,000 रुपया का नोट सरकार के द्वारा जारी किया गया था। और जैसे ही सरकार के द्वारा 2,000 का नोट जारी किया गया था, तो देश में एक बार फिर से सवाल उठने लगा था कि यदि सरकार करप्शन को खत्म करना चाहती है और काला धन को जो है वो खत्म करना चाहती है, उसको उजागर करना चाहती है, तो फिर 2,000 रुपया का नोट क्यों लाया? क्योंकि 2,000 रुपया का नोट जैसे आएगा तो लोगों को तो करप्ट करने में और भी आसान हो जाएगा। 2,000 के नोट को इकट्ठा करने में और भी मतलब उसको आसान हो जाएगा, और भी ज्यादा नोट वो रख सकेगा और करप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो उस समय सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों सरकार ने क्या इसका उपाय अपनाया? तो बाद में सरकार के द्वारा कहा गया
कि हमने जो अचानक डीमोनेटाइजेशन की थी, अर्थात 500 और 1000 रुपया की जो नोट बंद कर दी गई थे, उससे जो है वो बाजार में जो वो नोटों का चलन धीरे धीरे कम पड़ने लगा था। तो उसके नोटों को भरपाई करने के लिए हमने 2000 की नोट को चलाई थी, ना कि परमानेंट तरीके से हमने 2000 की नोट को चलाई थी। अर्थात जो पैसे के शॉर्टेज हो गया था बाजार में, उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ शॉर्ट समय के लिए 2000 के नोट को सरकार के द्वारा जारी की गई थी, ताकि जो बाजार में नोटों की आपूर्ति में कमी हुई है, उसको थोड़ा सा पूरा किया जा सके। इसलिए सरकार के द्वारा जो है वो 2000 रुपया का नोट को उस समय जारी किया गया था। उसके बाद जैसे ही नोटों का धीरे धीरे बाजार में चलन हो जाता है, उसके बाद सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो सरकार के द्वारा जो धीरे धीरे 2000 के नोट को छापना बंद किया जाने लगता है। उसके बाद सरकार फिर क्या करती है, ये आरबीआई क्या करता है, 2000 के नोट को धीरे धीरे छापना बंद करता है। उसके बाद सरकार के द्वारा आदेश ये भी दिया जाता है कि जो भी अब 2000 का नोट आपके पास आता है, उसे भी आप धीरे धीरे अपने पास ही रखिए, उसे फिर से आप वापस मार्केट में नहीं भेजिए। जिससे कि क्या होगा कि 2000 के नोट जितने भी मार्केट में गए वो धीरे धीरे आरबीआई के पास आ जाएगा, और जब लगभग नोटें आ जाएंगे तो सरकार क्या करेगा, फिर से एक बार आकर घोषणा कर देगा कि 2000 का नोट जो वो इतना तारीख से हम बंद करने वाले हैं, और लोगों पर इस पर बुरा असर भी नहीं पड़ेगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि फिर से देश में जो है वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, अर्थात नोटबंदी हुई है। तो दूसरा जो नोटबंदी जो सरकार के द्वारा जो 2000 की नोट 2023 में बंद कर दी गई थी, वो इस हिसाब से प्लानिंग तरीके से किया गया था कि सच में किसी को पता भी नहीं चला था कि देश में आज से जो है वो कुछ समय के बाद जो वो 2000 का नोट बंद हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, आरबीआई को ये सूचित किया गया कि सबसे पहले जो है वो आप क्या करें, 2000 के नोट को छापना ही बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या किया, फिर सरकार के द्वारा थोड़ा समय बाद आदेश दिया गया कि आप ये काम करिए कि आपके पास जो भी 2000 का नोट आ रहा है, उसे धीरे धीरे आप अपने पास उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसको मार्केट में वापस भेजिए नहीं। ताकि क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये जो 2000 का नोट जो सर्कुलेट में चलन में जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद सरकार जब घोषणा करेगी तो आम लोगों के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपया का नोट बंद हुआ था, उससे जिस तरह आम जनता, आम जनमानस को प्रभाव पड़ा था, इस तरह का प्लानिंग बनाकर सरकार के द्वारा जो है वो 2000 के नोट को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस बार जो 500 रुपया का नोट बंद होने वाला, वैसा ही कुछ होगा जैसे कि 2000 रुपया का नोट का होने वाला था। इस बार अब वैसा कुछ नहीं होने वाला कि सरकार एक बार आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और अगर टीवी पे बोल देंगे कि आज 12 बजे रात से जो है वो 500 रुपया का नोट बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से फिर क्या होगा, फिर देश में जो है वो हाहाकार मच जाएगा और फिर से नोटों की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इस तरह का सिचुएशन से देश को ना जूझना पड़े, तो सरकार फिर से वही तरीका अपनाएगी 500 के नोट को बंद करने का, जैसे कि उन्होंने 2000 के नोट को अपनाया था। तो सरकार फिर से क्या करेगी, तो सरकार फिर से वही करेगी, आरबीआई को सूचित करेगी, आप जो है वो नया 500 रुपया का नोट जो है वो धीरे धीरे छापना, शुरू में धीरे धीरे कम छापिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या करिए, उसको छापना ही बंद कर दीजिए। उसके बाद जब फिर लंबा समय बीतता जाएगा, उसके बाद फिर सरकार क्या करेगी, सरकार ये आरबीआई को आदेश देगा कि आप जो भी नोट आपके पास 500 का आ रहा है, उसे आप अपने पास इकट्ठा करते जाइए, मार्केट में छोड़िए ही नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा 100 और 200 रुपया के नोट को जो है वो मार्केट में सर्कुलेट करिए। उसके बाद जब आरबीआई को लगने लगा कि बहुत सारा, जब मैक्सिमम नोट जो है वो 500 रुपया का सरकार के पास आ गया है, तो उसके बाद फिर सरकार, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा एक दिन हो सकता है कि घोषणा कर दी जाएगी कि 10 दिन या 15 दिन के बाद जो वो 500 रुपया का नोट जो वो चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की नीति को फिर से हो सकता है कि 2-4 महीना या 6 महीना या साल भर के बाद सरकार घोषणा कर सकती है कि हो सकता है 2 महीना बाद जो है वो 500 रुपया का नोट बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और ऐसा चंद्रबाबू नायडू का भी मानना है। तो देखते हैं दोस्तों किस हिसाब से सरकार के द्वारा 500 रुपया का नोट बंद की जाती है। मेन उद्देश्य 500 रुपया के नोट को बंद करने का ये चंद्रबाबू नायडू के द्वारा रखा गया है कि इससे जो है वो करप्शन में
कमी आएगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब तक पेमेंट डिजिटल नहीं होगा तब तक देश जो है वो तेजी से विकास, देश का इकोनॉमी जो है वो तेजी से विकास नहीं करेगा। यदि देश की इकोनॉमी को तेजी से विकास करना है तो डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और डिजिटल पेमेंट की ओर आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब बड़े नोटों को आप बंद करेंगे, क्योंकि जैसे ही बड़े नोटों को आप बंद करेंगे तो खुद का खुद जो है लोग अपने आप डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि वो बड़े पेमेंट जब करेंगे तो फिर वो छोटे नोटों से वो बड़े पेमेंट को नहीं कर सकते, उसके पास एक मजबूरी बन जाएगी कि वो जो है वो डिजिटल पेमेंट करने की ओर प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि आपको 5 लाख रुपया पेमेंट करना तो आप 100 रुपया के नोट देकर आप 5 लाख रुपया पेमेंट नहीं कर सकते, वो काफी टफ हो जाता है। लेकिन यदि आप उसे डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो बहुत आसानी से हो सकता है, और इससे जो है वो डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा मिल सकता है और देश की इकोनॉमी जो डिजिटल हो सकती है। तो ये चंद्रबाबू नायडू के द्वारा तर्क रखा गया। सरकार के द्वारा भी 2018 में जो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही की गई थी, उस समय चंद्रबाबू नायडू के द्वारा भी यही कहा गया था कि आप जो है वो अपने इकोनॉमी को जो वो डिजिटलाइजेशन कीजिए, उसके बाद जो बड़े नोट 500 और 2000 रुपया का नोट है उसे बंद कीजिए। तो सरकार के द्वारा ऑलरेडी 2023 में 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है 2-4 महीना या 6 महीना या साल भर के अंदर जो है वो आपको 500 रुपया का नोट जो बंद करने की सूचना मिल सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि 500 रुपया का नोट बंद होने वाला है सरकार के घोषणा करने के पहले? तो हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि जब भी आप एटीएम में जाएं और जब आप 5000 या 10,000 रुपया का पैसा उठाने जाएंगे और उसमें 500 रुपया की नोटों की संख्या घट के जब 200 और 100 रुपया की नोट जो है एटीएम से निकलने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि अब वो समय दूर नहीं कि सरकार जो है वो 500 रुपया के नोट को बंद करने वाले। क्यों? क्योंकि जब आप 10,000 रुपया का नोट निकालने जाएंगे तो हो सकता है 2-4 ही 500 रुपया का नोट आए और बाकी सारे के सारे 100 या 200 रुपया का नोट निकले। तो वहां से आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि हो सकता है कि 2-4-5 महीने में जो है वो 500 रुपया का नोट बंद हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज का 500 रुपया का नोट जो बंद होने इसका खबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल रेलवे आपको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।